अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे 1,09,251 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी खासी हमें मूवमेंट्स मिली। लास्ट में मैंने आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की थी, मार्केट उस टाइम पे इस रेंज के अंदर थी। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था मेरा 20 को लास्ट पेपर है, उसके बाद फ्री हो जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम्स देके फ्री हो गया हूँ। डेली बेसिस पे अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी, टिकटॉक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी। ठीक है, हमारे पास 1,09,000 पे बीटीसी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से बीटीसी निकला था, इस एरिया से मार्केट ऊपर गई, रिजेक्शन, यहां से बाउंस होके ये हमारे पास एग्जैक्टली जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ था वहां से जाकर रिजेक्ट हुई मार्केट, वापस आके लिक्विडिटी ग्रैब की, देन बाउंस और पंप, न्यू ऑल टाइम हाई मिला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को भी बताया था पॉसिबली ये वाली एरिया को रिजेक्शन को ब्रेक करेगा तो एक न्यू ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ठीक है, 11,000 12,000 कहीं पे भी, और टिकटॉक पे भी उसके बाद मैंने वीडियो लगाई थी जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर गई थी। अब ये बीटीसी कल क्यों गिरा है? हमारे पास इस एरिया के नीचे ऑफ कोर्स यहां तक ये सारी की सारी लिक्विडेशन है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये मेरे पास 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये एरिया है जहां पर हमारे पास एक तो गैप मौजूद है, ये वाला जो पेंडिंग था। ठीक है, ये वाला गैप है, मार्केट आ गई यहाँ पे। सेकंड चीज, मेजर मेजर रीजन क्या बनी है मार्केट के गिरने की? ये आपके पास ट्रंप की न्यूज आ गई। नीचे आए और कल के न्यूज देखते हैं। I have long ago informed Tim Cook of Apple that I expect their iPhones that will be sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India or any place else. If that is not the case, a tariff of at least 25% must be paid by Apple to the US. Thank you for your attention to this matter. कहता है कि जनाब अगर यूनाइटेड स्टेट्स में सेल होने आईफोन आपके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही बनने चाहिए, इंडिया में या किसी और जगह पे नहीं बनने चाहिए। अगर कहीं और बनाएंगे 25% आपको टैक्स देना पड़ेगा कि आप यहां पर अपनी सेल कर रहे हैं। उसके अलावा उसके साथ इसने क्या किया, 50% स्ट्रेट टैरिफ लगा दिया यूरोपियन यूनियन के ऊपर। जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम तो होती है। आप लोगों ने देखा कि मार्केट जब आप लोगों की ये लास्ट गिरती आई है, पीछे जो मार्केट गिरती आई है, ये जो नीचे हमने देखा मार्केट में गिरावट इतनी आई थी, ये भी क्यों आई थी? ये मार्केट में आपकी गिरावटें आई थी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से। जब दिसंबर में इनॉग्रेशन के बाद जनवरी में जाके ट्रंप ने टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिया, जनवरी में आपकी मार्केट गिरना शुरू हो गई, नीचे आई है। उसके बाद आपकी मार्केट वापस बाउंस हुई है। यहां पर ये वाला आपका एरिया था जहां पे आपकी मार्केट आई है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो टारगेट्स थे वो भी अचीव हुए। ये हमारे पास फॉलिंग वेज था, यहां से स्टार्ट हुई थी मार्केट पंप होना। ठीक है, इस फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट देने के बाद यहां से आपकी मार्केट बाउंस हुई थी और ये हमारे पास टारगेट अचीव हो गया। इसके ऊपर जाके मार्केट ने सबको लिक्विडेट भी कर दिया जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था मार्केट को। अब अगेन हम आते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट बनी। कल मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, कल जब मार्केट गिर रही थी उस टाइम पे मैंने अपने ग्रुप के अंदर जो मैसेजेस किए थे आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने अपनी ग्रुप में मार्केट का पहले तो मैंने वॉइस नोट किया था कि काइंडली मार्केट से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा फ्यूचर से। मार्केट आपकी जो ऑल टाइम हाई एक दे चुकी है, किसी भी टाइम पे गिर जाएगी। मार्केट ने थोड़ी देर अकोमुलेट किया, उसके बाद मार्केट आपकी गिरी है। सपोर्ट एरिया दिया था मैंने 1,07,000 1,06,000 का, 1,06,000 1,07,000 का एरिया होगा। 1,09,000 पे उस टाइम पे मार्केट ट्रेड कर रही थी। लिक्विडेशन उस टाइम पे हो रही थी, लॉन्ग्स की $216 मिलियन लिक्विडेट हो गए थे। और मैंने मैसेज भी कर दिया था, जस्ट मैनिपुलेशन है, स्पॉट वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर्स वालों ने उड़ना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 2 न्यूज आई है टैरिफ्स की और इसके बाद इंशाल्लाह ताला मार्केट आपकी बेहतर हो जाएगी। एक बार 1,07,000 से कल इसने सपोर्ट लिया और अभी आज फिर से गिरी है और 1,06,000 पे आ गई। 1,11,000 का मैंने बेरिश शो भी दिया हुआ है ग्रुप के अंदर कि मार्केट आपकी 1,11,000 पे जाके अगेन रिजेक्ट होगी। अब यहां से मार्केट आपकी बाउंस हो रही है अपसाइड पे, बीटीसी अपसाइड पे बाउंस हो रहा है। क्या होगा नेक्स्ट सिनेरियो, क्या होगा? बीटीसी पे टोटल एनालिसिस, ऑल्ट्स के ऊपर एनालिसिस करने हैं। ऑल्ट्स कहां तक जाएंगे, कब जाएंगे, ऑल्ट्स बाउंस कब होंगे, ऑल्ट्स क्रैश कहां तक हो सकते हैं, बीटीसी यहां से गिरेगा तो कहां तक जा सकता है, ये आप लोगों ने मुझे वीडियो में नीचे कमेंट्स में बताना है कि ऑल्ट्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए। ऑल्ट्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा, इथेरियम के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा क्योंकि इथेरियम को ही बाकी आपके ऑल्ट्स फॉलो कर रहे होते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसके अलावा ऑल्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं न्यूज वगैरह, कुछ एनालिसिस देख लेते हैं, फंडामेंटली चीजें कहाँ पे चल रही हैं और मार्केट में क्या क्या सिनेरियो चल रहा है, वो सारी की सारी चीजें हम देख लेते हैं। उसके बाद हम आके टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट हमें सपोर्ट कहाँ पे दे सकती है, रिजेक्शन कहाँ पे मिल सकती है, मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकती है।
हमारे पास सबसे पहले एक न्यूज है जी, बिटकॉइन कुड हिट 1,25,000 बाय एंड ऑफ Q2, says Bybit's head of derivatives. Jan projected that Bitcoin could reach 1,25,000 by the end of Q2 if current trends persist. ये जो ट्रेंड चल रहा है, अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता है, ETF इनफ्लोज आते रहते हैं, तो हम 1,25,000 पे एंड ऑफ Q2 से पहले पहले मार्केट को देख सकते हैं, BTC को, ठीक है, बिटकॉइन को 1,25,000 पे देख सकते हैं, जो कि इमिनेंट है। हम जो मार्केट को देख रहे हैं या जो मार्केट की सिचुएशन देख रहे हैं उसके मुताबिक हम देखें तो मार्केट में 1,25,000 टच करना ऑलमोस्ट एक महीने का काम है। 1,12,000 पे मार्केट आपकी पहुंच चुकी है। 1,11,000 ये हमारे पास जो हाई लगा है, $1,12,006 का हाई लगा हुआ मार्केट में। सेकंड हमारे पास न्यूज है, इंस्टीट्यूशंस टेक द व्हील इन बिटकॉइन रैली एज रिटेल स्टेज क्विट। आपके जो रिटेलर्स हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, क्वाइट है। दिस रैली इज अनफोल्डिंग लार्जली विदाउट रिटेल पार्टिसिपेशन, एनालिस्ट रोट। एनालिस्ट जो है आपके वो लिखते हैं कि जनाब इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिटेलर्स अभी तक खामोश है। आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, मार्केट में जब भी आपके इंस्टीट्यूशंस इन होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो मार्केट को अपसाइड पे लेके जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस इन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस ने सिर्फ एक रैली को स्टार्ट देना होता है। रैली स्टार्ट होगी, उसके बाद आपके रिटेलर्स आते हैं। रिटेलर्स उस टाइम पे आते हैं जब मार्केट में फोमो की सिचुएशन होती है कि कहीं मैं एंटर होऊंगा तो मैं लेट तो नहीं हो गया, या मैं अगर एंट्री नहीं लूंगा तो मार्केट पता नहीं कहां पे पहुंच जाएगी। फोमो की सिचुएशन में आपके रिटेलर्स घुसते हैं, और जब वो मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं, वहां पे जाके जिन लोगों ने इस जगह से, इस एरिया से मार्केट को पंप करवाना शुरू किया है, ये जितने भी लोगों ने आपके इस एरिया से मार्केट को पंप करवाना शुरू किया है, तो भाई साहब जब ये 1,25,000 पे जाएगी, वहां पे जाके ऑफकोर्स उन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो मार्केट आपकी फिर से नीचे आनी है। रिटेलर्स आते ही उस टाइम पे जब इंस्टीट्यूशंस अपना सारा पैसा इन कर चुके होते हैं, ठीक है। हमारे पास लिक्विडेशंस, ये लिक्विडेशन थी डाउन साइड में $79 मिलियन, ये है नीचे अगेन $64 मिलियन, $24 मिलियन, $36 मिलियन, ये आ गए जी $77 मिलियन, फिर आ गए $86 मिलियन। इन सब लोगों को लिक्विडेट कर दिया मार्केट ने। अब बारी किन की है? अब बारी है 1,10,000 और 1,10,500 वालों की। $77 मिलियन यहाँ पे पड़े हैं, नीचे आए यहाँ पे $86 मिलियन पड़े हैं, और अपर साइड पे भी 1,12,400 पे $63 मिलियन, $25 मिलियन, $60 मिलियन, $11 मिलियन, $48 मिलियन, $57 मिलियन लिक्विडेशन पड़ी है 1,14,000 तक। अपर साइड पे 1,14,000 तक लिक्विडेशन पड़ी मार्केट में। 67 पे इस टाइम पे आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। ग्रीड में जब आपकी मार्केट जा चुकी है तो एक्सट्रीम ग्रीड के लेवल तक भी चली जाती है। इस चीज को भी आपने जहन में रखना है कि एक्सट्रीम ग्रीड के लेवल तक भी चली जाती है, जैसे ये नवंबर 2024 में हुआ था। देख रहे हैं 94 पे चली गई थी एक्सट्रीम ग्रीड नवंबर 2024। दिसंबर 6 को जाके प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, नवंबर 6 को जाके मार्केट आपकी डाउन जाना शुरू हुई, टैरिफ्स लगने शुरू हो गए, आपकी मार्केट में मैनिपुलेशन शुरू हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, अब ये जितनी भी चीजें हैं, एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दूं, ये हर चीज प्री प्लान्ड होती है, सारी की सारी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं। अभी परसों हुआ है डिनर डोनाल्ड ट्रंप का बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी और जिन लोगों ने ट्रंप को होल्ड किया हुआ बहुत ज्यादा। वहां पे वो कह रहा है कि हम यूएस के लिए बिटकॉइन को बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये परसों की बात है और कल वो फॉरेन टैक्स लगा रहा है। अब उस न्यूज के बाद क्या होना चाहिए था? उस न्यूज के बाद मार्केट को पंप होना चाहिए। परसों उस टाइम पे मार्केट को पंप होना चाहिए। हर बंदा जब यहां पे घुस गया, हर बंदे ने जब यहां पर लॉन्ग ओपन कर ली, जब लॉन्ग्स बढ़ गए, जब नीचे लिक्विडेशन इकट्ठी हो गई कि अब यहां से मार्केट ने लॉन्ग होना है, उस टाइम पे उसने टैक्स की न्यूज दे दी और मार्केट को गिरा दिया, सारे के सारे लोग उड़ गए। सारी की सारी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं। बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स ये खेलते हैं रिटेलर्स के साथ। स्मार्ट मूव लेने वाला वो बंदा होता है जो इसमें से निकल जाता है। पिछले 24 घंटों के अंदर $506 मिलियन लिक्विडेट हुए जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था, लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हुई थी, ठीक है। RSI अगर आप देखते हैं तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे बिल्कुल न्यूट्रल है। 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे सारी की सारी दौड़ नीचे को लगी हुई है कॉइन्स की, डिफरेंट कॉइन्स की। अभी इसमें हमने BTC डोमिनेंस को भी स्टडी करना है, ठीक है। डोमिनेंस कहां पे है? USDT की डोमिनेंस को भी स्टडी करना है। मार्केट कैप जो आपका होगा ऑल्ट्स कॉइन का, जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, कम से कम 100 बंदे का कमेंट आए
कि ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों के साथ ऑल्ट कॉइन्स की वीडियो शेयर कर दूंगा। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ जो चीज शेयर करना चाहता हूं वो है हमारे पास एक्सचेंज जो कि बिंग एक्स की है। मैक्सी के ऊपर जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप लोगों को इस चीज का अंदाजा है, पिछले कुछ अरसे से मैक्सी के ऊपर आपके जो बैलेंस है वो स्टक हो रहा है, ट्रेड्स आप प्लेस नहीं कर सकते हैं, आपके अकाउंट रोके जा रहे हैं, आपके अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। मैक्सी के ऊपर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैक्सी के ऊपर लोग जाते क्यों हैं? लेवरेज आपको मिल जाता है 500x तक, अब तो वो कर रहे हैं 1000x तक, फीस आपको कम चार्ज होती है। बाइनेंस से लोग इसलिए हट जाते हैं कि बाइनेंस के ऊपर जनाब फीस ज्यादा चार्ज की जाती है। बिंग एक्स एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप कम फी के साथ, इंतहाई कम फी पे करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पॉट करें, फ्यूचर्स करें, इट्स अप टू यू। और आप लोग यहाँ से सेम और सेम वही चीज जो बाइनेंस के ऊपर आपको मिलती है, बाइनेंस के ऊपर जैसे आप ट्रेड कर सकते हैं वैसे बिंग एक्स के ऊपर भी करते हैं। बिंग एक्स भी एक प्रॉपर एक्सचेंज है और एक रिलायबल एक्सचेंज है। इंटीग्रेशन है इसकी ट्रेडिंग व्यू के साथ भी। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही अपनी एनालिसिस करके ट्रेडिंग व्यू के थ्रू ही आप बिंग एक्स में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। आप इस पे स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको डिफरेंट गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, डिफरेंट इनके चैलेंजेस आते रहते हैं, आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप लोग इसमें स्पॉट क्रिप्टो करेंसीज को, फ्यूचर्स क्रिप्टो करेंसीज को, हर एक चीज को आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और विद लोएस्ट फी। बिंग एक्स इस टाइम पे लोएस्ट फी के साथ चल रही है। मैक्सी के ऊपर फी कम की वजह से लोग जाते हैं, हाई लेवरेज की वजह से लोग जाते हैं, लेकिन हाई लेवरेज, एक चीज मैं बता दूं, हाई लेवरेज तो वैसे ही आप लोगों के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है जो चीज, और आप लोगों को वहां पर प्रॉब्लम होती है, आप लोगों के अकाउंट वॉश हो जाते हैं। दूसरी चीज के अब मैक्सी जाके आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया, मैक्सी एक्सचेंज जो है वो स्टक होने लग गई, आपके अकाउंट स्टक होने लग गए। तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिंग एक्स का ज्वाइन करें लाजमी और इस पे अपनी ट्रेड करें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास अगर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस मिली। WLD आउट क्लास यार, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी WLD ने। WLD आपका बाउंस हुआ $1 से और WLD आपका गया $1.62 पे। विफ ने आपको बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। विफ आपका 0.96 से शुरू हुआ है, 1.34 पे गया। विफ एक वर्स्ट कॉइन था, बहुत बुरा परफॉर्म किया इसने दिसंबर से लेके पिछले 4 महीने, लेकिन विफ ने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया जब यहां से रिकवरी शुरू हुई है। एवे ने अच्छा परफॉर्म किया, जप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। INJ CRV के ऊपर मेरी पर्सनल ट्रेड थी, अभी लास्ट टाइम हमने स्कैल्पिंग की है 2-3 दिन CRV के ऊपर, बहुत अच्छी स्कैल्पिंग की। ईना के ऊपर बड़ी अच्छी स्कैल्पिंग की। फार्ड कॉइन बहुत अच्छा मूव कर गया, FPT बहुत अच्छा मूव कर गया, SPX बहुत अच्छा मूव कर गया, बॉन्क बड़ा अच्छा मूव कर गया। ज्यादातर आपको इसमें मीम्स नजर आ रहे हैं। बॉन्क, पाई नेटवर्क है, विफ कॉइन है, उसके अलावा फार्ड कॉइन है, ये डिफरेंट कॉइन्स आपको, फ्लॉकी ने बड़ा अच्छा मूव किया हुआ है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आपकी मार्केट जो है ये थोड़ी थोड़ी गिरने लगी, 8%, 10%, 8%, 10% मीम कॉइन्स का गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे हम एक बहुत बड़ा क्रैश नहीं समझ सकते। ये जो बिटकॉइन नीचे आया है, अब लिक्विडेट हो गए, आप लोग अपनी मर्जी से, आप लोग अपनी गलतियों से लिक्विडेट हो गए, तो आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं है। 7-8%, 4-5% कॉइन्स का नीचे आ जाना, जब बिटकॉइन 2-3-4% नीचे आया और साथ ही 5-7% ही हमारे ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्रैश नहीं है, जस्ट एक पुल बैक है, सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है। वो न्यूज बेस्ड हो जाए, वो टेक्निकली है, वो प्रॉफिट टेकिंग की बेस पे है, जिस बेस पे भी है, जस्ट पुल बैक है, जिसके बाद आपकी मार्केट एक नेक्स्ट अच्छा मूव देगी। आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर दूंगा। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, लोग कहते हैं जी बिटकॉइन ने ऊपर नहीं जाना। मेरे साथ एक बंदे ने यहां पर लास्ट डे शर्त लगाई, कहता जी बिटकॉइन अगले 6 महीने में, अभी ये रिसेंट 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले की बात, 1,04,000 से नीचे था बिटकॉइन। शर्त लगाता है मेरे साथ, कहता जी बिटकॉइन जो है वो अगले आने वाले 6 महीनों के अंदर 60,000 पे होना है। मैंने कहा 1,20,000 से ऊपर जाएगा। कहता ये 1,05,000 को भी क्रॉस नहीं करेगा। अभी ये 1.5 हफ्ता पहले की सिर्फ बात है। मैंने कहा 1,05,000 को तो ये 1 हफ्ते के अंदर क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, बिटकॉइन वापस आपका 1,12,000 पे आ गया, 1,12,000 पे। टिकटॉक पे भी वीडियो लगाई थी, आप लोगों के साथ भी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि इस एरिया को अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, इस एरिया को ब्रेकआउट मिलता है और 1,05,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है बिटकॉइन, तो हमें एक न्यू ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह में न्यू एक ऑल टाइम हाई मिल गया। न्यू ऑल टाइम हाई से मुराद है कि 1,09,000 की जो पहली रेंज थी ब्रेकआउट मिल गया, 1,11,000 पे जाए, 12,000 पे जाए, 15 पे जाए, 20 पे जाए, वो न्यू ऑल टाइम हाई ही है। पुल बैक मिला, मार्केट आपकी नीचे आई। अब नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट क्या है, नेक्स्ट मार्केट ने क्या करना है, यहां पर जो मैं चीज आप लोगों को बताना चाहता था, इस पे
$68 बिलियन और एक हफ्ते के बाद $75 बिलियन, $6.91 बिलियन का नेट चेंज आया है। $6.91 बिलियन का चेंज आया इनके पोर्टफोलियो में। अब एक सवाल पैदा होता है, मेरा आप लोगों से सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कमेंट्स में आप लोग लाजमी देंगे। ये जितने भी लोग लाइक ब्लैक रॉक कर लें, ठीक है, आप उसके अलावा वो माइक्रो स्ट्रेटजी है या फिडेलिटी है या जितने भी आपके ईटीएफ्स हैं या जितने भी आपके बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हैं, ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिटकॉइन को परचेज करके रख रहे हैं, कहां पे परचेजिंग कर रहे हैं? 2 दिन पहले बिटकॉइन की बाइंग की गई, ये इनफ्लो है। 300 बिटकॉइन 300 बिटकॉइन 300 बिटकॉइन 300 300 300 300, ये सारी की सारी ये 2 दिन पहले की बाइंग है भाई। ये सारी 2 दिन पहले की ये लंबी लाइन है, ये वाली जो है, ये सारी की सारी 2 दिन पहले की लाइन है लंबी, जो सारी की सारी आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट एक अगला पेज भी ओपन कर लेते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्या सूरत हाल है, ये भी कंडीशन हमें नजर आ जाएगी। सवाल अभी मेरा पेंडिंग है, सवाल आप लोगों से जो मैं करना चाहता हूं, और इस सवाल पे मुझे जवाब भी आप लोगों से चाहिए होगा, यकीनन आप लोग जवाब देंगे मुझे। ये भी बीटीसी की बाइंग है, ये इथेरियम की बाइंग आएगी $26 मिलियन की 2 दिन पहले, फिर 2 दिन पहले 300 बीटीसी, फिर 3 दिन पहले की ये सारी की सारी बाइंग है, फिर 3 दिन पहले इथेरियम बाय हुआ, फिर इथेरियम 4 दिन पहले बाय हुआ है। अब जाके ब्लैक रॉक इथेरियम को भी बाय करने लगे, 10,000 इथेरियम भी बाय किए गए, 8,000 भी किए गए, 5,000 भी किए गए। सवाल मेरा ये है कि जो लोग कहते हैं कि यहां से बिटकॉइन नीचे जाना है, मार्केट नीचे जा रही है, आपका इथेरियम नीचे जा रहा है, आपके कॉइन्स जो है वो कवर नहीं होने, रिकवर नहीं होने। हमारे पास एक सवाल है ना, मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि पहले ब्लैक रॉक बीटीसी की सिर्फ बाइंग कर रहा है, अब ब्लैक रॉक ने इथेरियम की भी बाइंग शुरू कर दी और डेली बेसिस पे इथेरियम बाय हो रहे हैं 20 मिलियन 25 मिलियन 30 मिलियन डॉलर्स के। क्या आप लोगों को लगता है कि बीटीसी की बाइंग शुरू हुई थी जब 70,000 से नीचे, तो उस टाइम के बाद बीटीसी आपका $1 लाख पे आया है, तो इथेरियम की अगर बाइंग यहां पे हो रही है तो इथेरियम आपका $10,000 पे नहीं जाएगा या $8,000 पे नहीं जाएगा? एक सवाल तो ये है। दूसरी चीज आप लोगों ने सवाल का जवाब मुझे ये देना है कि जब ब्लैक रॉक 2 दिन पहले बाइंग कर रहा है बीटीसी की, 2 दिन पहले बीटीसी की बाइंग करने से मुराद है कि ब्लैक रॉक $1,10,000 के ऊपर बिटकॉइन को बाय कर रहा है, $1,10,000 के ऊपर बिटकॉइन को बाय कर रहा है। क्या ब्लैक रॉक ये जो $75 बिलियन की बाइंग करके बैठा हुआ है, क्या ये बिटकॉइन को ये सोच के बाइंग करके बैठा है कि बिटकॉइन को 10-12,000 $15,000 ऊपर जाएगा तो हमने वहां पे जाके सेलिंग कर देनी? क्या कोई इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्या कोई इनकी एक लंबी प्लानिंग नहीं है कि साल 1.5 साल 2 साल के बाद हमारा यहां पर ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा या 5x हो जाएगा? एटलीस्ट डबल तो होना चाहिए। अब जो बंदा $75 बिलियन की बाइंग कर रहा है और वो स्टिल होल्ड कर रहा है, वो 70,000 से बाइंग शुरू कर रहा है और 70,000 से लेके 1,10,000 तक बिटकॉइन को बाय किया जा रहा है, सेल नहीं कर रहा। क्या वो इसलिए नहीं सेल कर रहा कि बिटकॉइन ने क्रैश होना है और बिटकॉइन ने वापस 60,000 पे जाना है या 50,000 पे जाना है या 40,000 पे जाना है और हमने लग जाना है? समझ आइए, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में देना। अब हम आ जाते हैं यहां पे, हम देखते हैं पहले कि हमारे पास यूएसडीटी की डोमिनेंस क्या कर रही है, सॉरी बीटीसी की डोमिनेंस क्या कर रही है। बाकी जो आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं उसके ऊपर अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, पूछेंगे वहां पे, ठीक है? तो मैं आप लोगों के साथ ऑल्ट्स की अपडेट शेयर कर दूंगा। अब यहां पर अगर आप देखते हैं, हमने देखा कि आपका जो ये एक राइजिंग वेज पैटर्न बना है, राइजिंग वेज पैटर्न है, राइजिंग वेज पैटर्न के बाद आपकी मार्केट यहां से गिर गई। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहां पर 1 वीक पे आते हैं और लास्ट भी देखते हैं कि लास्ट का क्या सिनेरियो है। ये है आपके पास लास्ट जो आपकी मार्केट है, ठीक है? और अगर हम यहां से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना शुरू करते हैं ये, तो आप इस टाइम पे ट्रेंड लाइन रिजेक्शन पे हैं। यहां से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना शुरू करते हैं, ये हमारे पास 2017 में बीटीसी की डोमिनेंस थी, ये हमारे पास 2019 में बीटीसी की डोमिनेंस थी और ये हमारे पास 2021 में बीटीसी की डोमिनेंस थी। 2021 के जनवरी में बीटीसी की डोमिनेंस गिरना शुरू हुई है और यहां पर आपका ये ऑल्ट सीजन लगा है, ऑल्ट सीजन लगा आपका जून 2021 तक, ठीक है? सेम ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन हमें मिल गई आगे से वीकली टाइम फ्रेम पे, सेम ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन। अब मुझे अब यहां पर बताएं कि क्या यहां से बीटीसी की डोमिनेंस वापस अपसाइड पे 70%, 75%, 80% पे जाएगी? क्या आपको बीटीसी की डोमिनेंस लगता है कि इस एरिया में जाएगी, यहां पर 71% पे? क्योंकि मार्केट आपकी 2017 से बीटीसी की डोमिनेंस आपकी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती आ रही है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करती आ रही है, बार बार यहां से गिरी, फिर यहां से गिरी, फिर यहां से गिरी, अगेन उसी ट्रेंड लाइन पे आ चुकी है। क्या आपको लगता है
कि यहाँ से ऊपर जाएगी? इस सवाल का भी जवाब देना है आप लोगों ने। अब हम आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, सेम बीटीसी डोमिनेंस पे। ये हमारे पास 1 डे का टाइम फ्रेम आ गया, चार्ट को रीसेट किया। अब हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास डेली टाइम फ्रेम एक हैमर कैंडल बन गई है, सपोर्ट ली यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस ने। सेकंड लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को दिया था कि ये हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा, सपोर्ट लेवल से बाउंस हुई हमारे पास ये रिजेक्शन लेवल होगा, एग्जैक्टली उसी एरिया से जाके आपकी मार्केट रिजेक्ट हुई है। अगर मैं इसे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूं, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस ओपन करके देखते हैं, जो पिछली 2 वीडियोस लगी हुई है, दोनों वीडियोस के अंदर आपको ये मिल जाएगा कि मैंने ये रिजेक्शन और सपोर्ट लाइन जो है ड्रॉ की थी उस टाइम पे। रिजेक्शन हमें यहाँ पे मिल गई है, पॉसिबली आपकी मार्केट ये जो अप साइड पे जा रही है। अब पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मार्केट में स्टॉप लॉस का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? ये आपके पास फर्स्ट टॉप लग गया डाउन, ये आपके पास सेकंड टॉप लगेगा, फिर यहां से नीचे। ये मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अगर यहां से ब्रेकआउट देती है अप साइड पे, अगर यहां से मजीद ऊपर जाती है, अगेन आपको यहां पर जाके 64.91% पे बीटीसी की डोमिनेंस मिलेगी, जो कि ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होने के लिए जाएगी, ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होने के लिए जाएगी। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो आपके पास गैप पड़ा हुआ है, इस गैप को ऑलमोस्ट फिल कर लेगी, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं इस एरिया पे आपकी डोमिनेंस आएगी और मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्शन होगी आपकी 0.76% से, 0.76 से। पॉसिबिलिटी है कि आपके जो ऑल्ट्स हैं, अगर ये डोमिनेंस ऊपर जाती जाएगी तो ऑल्ट्स आपके थोड़े बहुत मजीद नीचे आ जाएंगे, थोड़े बहुत। लेकिन जैसे ही डोमिनेंस ने यहाँ से गिरना शुरू किया, इस एरिया को ब्रेक करके नीचे, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपकी 64.29% पे अगेन जाके यहाँ से नीचे गिर जाएगी, हमारे पास डबल टॉप बन जाएगा, डबल टॉप के बाद फिर से नीचे गिरेगी हमारे पास। यहां तक जब आएगी तो उसके बाद आपके ऑल्ट्स में फिर एक रैली आएगी, और ये जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगेगी, हमारे पास अगला सपोर्ट लेवल होगा 60.36 का, उसके बाद अगला सपोर्ट लेवल होगा 58% का, फिर मार्केट आपकी ऑन द वे टू 54% आएगी, एंड देन 40% पे पॉसिबिलिटी है कि चली जाए नीचे, जो आपका प्रॉपर एक ऑल्ट सीजन होना है, एक प्रॉपर ऑल्ट सीजन होना है। अभी तो ये छोटी छोटी रैलीज लग रही हैं, क्योंकि अभी तो बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आके पहली सपोर्ट लेके ऊपर रिजेक्शन की तरफ जा रही है, यहां से नीचे आएगी। हमारे पास नेक्स्ट आ गई USDT.D, इसकी भी डोमिनेंस देखना बड़ा जरूरी है। ये आपके पास है USDT.D। अगर आप लोग मेरी 6 महीने पहले की वीडियो देखें, 6 महीने पहले की, 6 महीने पहले हमने ये एक रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था। जो लोग पुरानी मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट करना है, जिसकी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या आप लोगों ने ये इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न USDT डोमिनेंस का देखा था या नहीं देखा था, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे बताना है। वीकली टाइम फ्रेम पे इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ये हमारे पास हैंडल बन गया, डाउन साइड पे ब्रेकआउट मिला, ये हमें नेक लाइन से सपोर्ट मिली, वापस जाके इसने हैंडल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके USDT की डोमिनेंस नीचे आ रही, USDT की डोमिनेंस नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है कि BTC और ऑल्ट्स आपके या क्रिप्टो करेंसी आपकी अप साइड पे जा रही है जब USDT की डोमिनेंस नीचे आ रही है। और मोस्ट प्रोबेबली आपकी USDT की जो डोमिनेंस है ये आएगी इस एरिया पे 1.98% पे। अगर ये यहां से सपोर्ट लेती है 2.59% से, तो अदरवाइज हमारे पास मेजर सपोर्ट बनेगी 2.03 या 1.97% पे। 4.51% पे इस टाइम पे USDT की डोमिनेंस चल रही है, और इसने अभी तक ऑलमोस्ट 3% नीचे आना है, ऑलमोस्ट 2.5%, 2.5% पे नीचे आना है। BTC की डोमिनेंस ने नीचे आना है और आपके ऑल्ट्स की रैलीज लगनी है, बल्कि ऑल्ट सीजन लगना है, ठीक है। ऑल्ट सीजन का अगर आप लोग इंडिकेटर ओपन करके देखते हैं तो वो भी अभी तक BTC की फेवर में पड़ा हुआ है, ऑल्ट्स की फेवर में गया ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको ऑल्ट्स एक अच्छी अच्छी रैली दे रहे हैं। बिफ कॉइन $1.30 पे खड़ा हुआ है, 1.34 पे खड़ा हुआ है। जिन लोगों की भी $3 की बाइंग है, आपकी BTC की डोमिनेंस जहां पे इस टाइम पे आपकी रिजेक्शन ले रही है, यहां से नीचे आके प्रीवियस सपोर्ट पे आएगी, तो आपका जो विफ कॉइन है ये पॉसिबली $2.5 को भी क्रॉस कर जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। नेक्स्ट आ जाए आप बिटकॉइन पे, फाइनली बिटकॉइन के एनालिसिस पे आते हैं। बिटकॉइन की हमारे पास एक तगड़ी सपोर्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं, और हमारे पास रिजेक्शन कौन सी बनेगी वो भी शेयर कर देता हूं। चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, कोई ये देख लेते हैं इंडेक्स पे यहाँ पर। अच्छा जी, ये हमारे पास एक लेवल बना हुआ है यहाँ पे, और ये बार बार टचिंग थी, ये हमारे पास मेजर SNR लेवल था, ये मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी। ऑल्ट्स ने कब बाउंस होना ये भी आप लोगों को मैंने बताया था, जब ये वाले हमारे पास लास्ट एक ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, तो उसके बाद मार्केट आपकी अपसाइड पे चलेगी। अब BTC के अंदर जो चीज बन रही है, जो सिनेरियो बन रहा है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास ये आ गया वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम ये हमारे पास है ट्रेंड लाइन,
यहां से यहां तक ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ चुकी है, जिस ट्रेंड लाइन के अंदर आपकी मार्केट इस टाइम पे ट्रेड कर रही है। एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो मार्केट आपकी मजीद बाउंस होगी। अभी फिलहाल के लिए ये हमारे पास है ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन वीकली टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने नेक्स्ट क्या करना है। अभी हमें ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट मिला है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग फिलहाल नहीं हुई, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। ये हमारे पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई था और वापस आके प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे ही मार्केट आ गई है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम, ये हमारे पास 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारी इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन हो गई, ठीक है। अब हमने देखा कि ये हमारे पास था लास्ट हाई, ये वाला इस एरिया पे, ठीक है। यहां पे हमें ब्रेकआउट मिला है, इस जगह पे हमें ब्रेकआउट मिला है लास्ट, ये जो पिछले 6 महीने थे 2024 वाले, ब्रेकआउट मिला है यहां पे इस ट्रेंड लाइन से। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, रिजेक्शन है, ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक न्यू ऑल टाइम हाई के करीब जाके टेस्टिंग की और उसके बाद मार्केट आपके नीचे आ गई अगेन फॉरन। और ये जो आपके पास लास्ट रीसेंट एरिया था, उस रीसेंट एरिया को टेस्ट किया मार्केट ने, ऑल टाइम हाई ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करके अपसाइड पे वापस आके जो रीसेंट एरिया था उसको टेस्ट किया और उसके बाद आपको एक नया हाई मिलना लग गया। अब देखें मार्केट आपकी अपसाइड पे जा रही है, अपसाइड पे जाने के बाद ये जो आपके पास एरिया था, ये लास्ट आपका एरिया, इस एरिया को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस आकर रीटेस्ट कर रही है इस एरिया को। अब ये वाला एरिया कौन सा है, ये हमारे पास एरिया है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का, ये सॉरी एक सेकेंड, ये एरिया आपके पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई का है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, इसको हम खत्म कर देते हैं फिलहाल के। ये आपके पास लास्ट हाई है जो हाई ब्रेक हुआ है, ये हाई हमारा ब्रेक हुआ है अपसाइड पे, जो ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद मार्केट आपकी नीचे आई है एक ही दिन के अंदर और उसी एरिया को टेस्ट करके वापस जा रही है। अब यहां पर रिजेक्शन हमारे पास कौन सी है, रिजेक्शन हमारे पास है ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये वाली रिजेक्शन है, गैप फिल हो गया। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आए, अब यहां से 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं तो हमारे पास ये लास्ट हाई था, ये ठीक है, हाई को ब्रेक करके ऊपर एक हाई बनाया, उसके बाद नीचे आ गई। ये जो आपके पास रिसेंट एरिया, जिस एरिया पे रिजेक्शन थी, उस एरिया को वापस एज ए सपोर्ट लिया, इस एरिया को एज ए सपोर्ट लिया। अब हमारे पास यहां से रिजेक्शन कौन सी बन रही है, इसके बाद हमारे पास रिजेक्शन बन रही है अपर साइड पे जाते हुए ये वाला एरिया, ये एरिया हमारे पास रिजेक्शन है 1,10,600 से लेके 1,11,000 तक, ये हमारे पास रिजेक्शन का एरिया है, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड करना क्यों जरूरी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सी है और इसे होल्ड करना ही जरूरी है। ट्रेंड लाइन दे यहां पे ड्रॉ करते हैं, ये आपकी ट्रेंड लाइन है। जब तक आपकी बीटीसी की प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आपको एक नया मूव मिलेगा अगेन। इस ट्रेंड लाइन से नीचे आई, अगर इस ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे आती है, सेम ये सिनेरियो बना है यहां वाला, ये एक्युमुलेशन थी, एक्युमुलेशन के बाद मार्केट आपकी अपसाइड पे गई है, ब्रेकआउट देके वापस 2 दिन नीचे आई है, तीसरे दिन वापस बाउंस, इस एरिया को ब्रेक किया और एक नया एक मूव मिली, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक मूव मिली, अब यहां पर फिर कंसोलिडेशन, फिर एक मूव मिलेगी। ये वाली हमारे पास ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के मार्केट ऊपर है बहुत अच्छे, ये हमारे पास ऑल टाइम हाई है, इस ऑल टाइम हाई को एज ए सपोर्ट ले रही है। ये जो हमने क्रॉस बनाया है, ये जो मैंने क्रॉस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है यहां पर, ये जो हमारा क्रॉस है, इस क्रॉस से अगर मार्केट आपकी नीचे गिरती है तो हमारे पास सपोर्ट लेवल्स बनेंगे 1,02,000, 1,02,000 के बाद 96,000, 1,02,000 हमारा सपोर्ट लेवल होगा, 1,02,000, 1,01,000 के बाद हमारा सपोर्ट लेवल होगा 94,000 का, ये सपोर्ट लेवल होंगे। अब मैं आप लोगों को जो चीज दिखा दूं नेक्स्ट, SMA 50, ये आपके पास SMA 50 की सपोर्ट है 1 डे पे। अगर मैं इंडिकेटर यूज करता हूं अगेन SMA का मूविंग एवरेज सिंपल, इसको हम
200 करेंगे, 200। ये हमारे पास ब्लू है, इसको थोड़ा थिक कर देते हैं और 200 हमें चाहिए। क्या होता है इसे? गोल्डन क्रॉस कहते हैं। अब देखें, गोल्डन क्रॉस मिल गया। ये है आपके पास, ये जो रेड वाली लाइन है ये SMA 50 की है, ब्लू वाली लाइन SMA 200 की है। अब आप लोगों को जो एक चीज दिखाना चाहता हूं, जरा पीछे आए। मार्केट आपकी नीचे गिर रही है, डेथ क्रॉस हुआ है, यहां पर मार्केट ने डेथ क्रॉस दिया। डेथ क्रॉस देने के बाद ये लो लगाया, हाई लगाया, हमें यहां से यहां तक अगर आते हैं तो ऑलमोस्ट 80 डेज लगे हैं। 80 डेज मार्केट डेथ क्रॉस से बियर क्रॉस, ये सॉरी गोल्डन क्रॉस से डेथ क्रॉस तक का सफर रहा है। ठीक है, यहां पे हमें डेथ क्रॉस मिला, 80 डेज के बाद हमें गोल्डन क्रॉस मिला है। यहां पर आ जाते हैं, ये हमारे पास एरिया, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एरिया। 46 डेज के बाद हमें यहाँ पर अगेन एक गोल्डन क्रॉस मिला है डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर। अब मार्केट आपकी खड़ी है इस एरिया पे, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपका ये वाला जो जोन है 1,01,000 का, इसके नीचे इसकी लिक्विडेशंस को उठा सकती है, और ये जो आपके पास मार्केट में SMA 50 ऊपर आ रहा है इसको टेस्ट कर सकती है। पॉसिबल एरिया है ये, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के और इस क्रॉस के ऊपर हैं, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हमारे पास रिजेक्शन एरिया बन रहा है ये वाला 1,10,000, जो मैं रिजेक्शन एरिया आप लोगों को बता रहा हूं। जब तक हम इस क्रॉस के ऊपर हैं, ये जो क्रॉस मैंने दिया हुआ है, और यहां से बाउंस होती है और एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाती है, कल वाले इस कैंडल के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देती है, हमें अगेन 1,14,000 15,000 तक एक रैली फिर से मिल सकती है BTC के अंदर। लेकिन साथ साथ BTC की डोमिनेंस क्योंकि अब जा रही है, तो ऑल्ट्स के अंदर आपको 2, 4, 5 दिन के लिए थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट मिल सकती है। ये हमारे पास BTC की इस टाइम पे करंट सिचुएशन है। मैं अब छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूं, 4 आवर्स। इस जगह से अगर रिजेक्ट हो जाती है, हमें 1,10,000 से 11,000 के दरमियान अगर रिजेक्शन मिल जाती है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन बन रही है इस एरिया की भी 1,09,800 की, ये जो हमारे पास SMA 200 SMA 50 है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर ये वाली भी हमारे पास रिजेक्शन बन रही है। ऊपर जाके हमारे पास रिजेक्शन एरिया बन रहा है जो मैंने पहले मार्क किया हुआ, यहां से रिजेक्शन होती है, और हमारे पास यहाँ पर CHOCH यानी चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट का ट्रेंड 1 घंटे में चेंज होता दिखाई दे जाता है, नीचे आती मार्केट, तो फिर हमारे पास फिर से सपोर्ट लेवल्स नीचे होंगे 1,06,000, और नीचे मैंने जो आप लोगों को पहले बता दिया 1,01,000 1,02,000 का जोन। यहां से इसके ऊपर अगर क्रॉसिंग कर जाती है, हम एक न्यू हाई फिर से देखेंगे इस 1,11,800 या 1,12,056 डॉलर्स के ऊपर एक फिर से एक नया हाई देखेंगे। ये मार्केट की करंट अपडेट है, करंट मार्केट किस टाइम पे सिचुएशन है। अगर आप लोग ऑल्ट्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं, अगर आप लोग इथीरियम के ऊपर वीडियो चाहते हैं, आप लोग लाजमी तौर पे कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वीडियो प्रॉपर एनालिसिस करके, ऑल्ट्स चीजें सारी की सारी, मार्केट की अपडेट, इथीरियम की हर एक चीज किस तरह से कब कैसे कैसे मूव करेगी, ये इंशाल्लाह ताला सारी की सारी चीजें शेयर कर दूंगा। शॉर्ट अपडेट्स लेने के लिए कि दिन में 2-3 अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे मार्केट की सिचुएशन, मॉर्निंग, दोपहर में, इवनिंग में, हर सेशन के अंदर आप लोगों को अपडेट मिलती रहे, उसके लिए आप लोगों ने जाना है टिकटॉक पे, मिस्टर कासिम वट्टू को सर्च करना है, मिस्टर कासिम वट्टू को फॉलो कर लेना है। और मिस्टर कासिम वट्टू का रियल अकाउंट एक ही है, अगर आप लोग यहाँ पे आए तो ये टिकटॉक पे आते हैं, ओपन करते हैं, मिस्टर कासिम वट्टू यूजर नेम, 1300 फॉलोअर्स हैं, एक ही अकाउंट है, इसी अकाउंट को आप लोगों ने फॉलो करना है। 0 फॉलोइंग है ये, प्लीज मेक श्योर 0 फॉलोइंग है, इसको आप लोगों ने देखना है। 1300 फॉलोअर्स हैं, इसके अलावा 2-3 फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, वो मैं रन नहीं कर रहा हूँ, इसको देखना है, इसी को फॉलो करना है। इसके ऊपर आप लोगों को मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला बिटकॉइन के हवाले से। बाकी कॉइन्स, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स यूज करना डिफरेंट,
ट्रेडिंग से रिलेटेड ये हर चीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूंगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी की अपडेट्स मिलती रहेंगी। खुदा हाफिज।